नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी रंग में भंग डालना। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार जंगल में पक्षियों की आम सभा हुई। पक्षियों के राजा गरुड़ थे। सभी गरुड़ से असंतुष्ट थे। मोर की अध्यक्षता में सभा हुई। मोर ने भाषण दिया, साथियों, गरुड़ जी हमारे राजा हैं, पर मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि उनके राज में हम पक्षियों की दशा बहुत कम हो गई है। उसका यह कारण है कि गरुड़ जी तो यहाँ से दूर विष्णु लोक में विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी ओर ध्यान देने का उन्हें समय ही नहीं मिलता। हमें इन समस्याओं को लेकर फरियाद करने जंगली चौपाइयों के राजा सिंह के पास जाना पड़ता है। हमारी गिनती न 3 में रह गई है और न 13 में। अब हमें क्या करना चाहिए, यही विचारने के लिए यह सभा बुलाई गई है। हुदहुद ने प्रस्ताव रखा, हमें नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी समस्याएं हल करे और दूसरे राजाओं के बीच बैठकर हम पक्षियों को जीव जगत में सम्मान दिलाए। मुर्गे ने बांग दी कुकड़ों को, मैं हुदहुद जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। चील ने जोर की सीटी मारी, मैं भी सहमत हूँ। मोर ने पंख फैलाए और घोषणा की, तो सर्वसम्मति से तय हुआ कि हम नए राजा का चुनाव करें, पर किसे बनाएं हम राजा। सभी पक्षी एक दूसरे से सलाह लेने लगे। काफ़ी देर के बाद सारस ने अपना मुंह खोला, मैं राजा पद के लिए उल्लू जी का नाम पेश करता हूँ। वे बुद्धिमान हैं, उनकी आंखें तेजस्वी हैं, स्वभाव अति गंभीर है, ठीक जैसे राजा को शोभा देता है। हार्नबिल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सारस जी का सुझाव बहुत दूरदर्शितापूर्ण है। यह तो सब जानते हैं कि उल्लू जी लक्ष्मी देवी की सवारी है। उल्लू हमारे राजा बन गए तो हमारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। लक्ष्मी जी का नाम सुनते ही सब पर जादू सा प्रभाव हुआ। सभी पक्षी उल्लू को राजा बनाने में राजी हो गए। मोर बोला, ठीक है, मैं उल्लू जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे कुछ शब्द बोले। उल्लू ने घुराते हुए कहा, भाइयों, आपने राजा पद पर मुझे बिठाने का निर्णय जो किया है उससे मैं गदगद हो गया हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का जो मौका मिला है मैं उसका सदुपयोग करते हुए आपकी सारी समस्याएं हल करने का भरसक प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद। पक्षीजनों ने एक स्वर में उल्लू महाराज की जय का नारा लगाया। कोयलें गाने लगी। चील जाकर कहीं से मनमोहक डिजाइन वाला रेशम का शाल उठाकर ले आई। उसे एक डाल पर लटकाया और उल्लू उस पर विराजमान हुए। कबूतर जाकर कपड़ों की रंग बिरंगी लीरें उठाकर लाए और उन्हें पेड़ की टहनियों पर लटकाकर सजाने लगे। मोरों की टोलियां पेड़ के चारों ओर नाचने लगीं। मुर्गे व शुतुरमुर्गों ने पेड़ के निकट पंजों से मिट्टी खोद खोद कर एक बड़ा हवन तैयार किया। दूसरे पक्षी लाल रंग के फूल ला लाकर कुंड में ढेरी लगाने लगे। कुंड के चारों ओर 8-10 तोते बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। बया चिड़ियाओं ने सोने व चांदी के तारों से मुकुट बुन डाला तथा हंस मोती लाकर मुकुट में फिट करने लगे। 2 मुख्य तोते पुजारियों ने
उल्लू से प्रार्थना की, हे पक्षी श्रेष्ठ, चलिए लक्ष्मी मंदिर चलकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। निर्वाचित राजा उल्लू तोते पंडितों के साथ लक्ष्मी मंदिर की ओर चल पड़े। उनके जाने के कुछ क्षण पश्चात ही वहाँ कौवा आया। चारों ओर जश्न सा माहौल देखकर वह चौंका। उसने पूछा, भाई यहाँ किस उत्सव की तैयारी हो रही है? पक्षियों ने उल्लू के राजा बनने की तैयारी बताई। कौवा चीखा, मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मैं पक्षी नहीं? मोर ने उत्तर दिया, यह जंगली पक्षियों की सभा है। तुम तो अब जाकर अधिकतर कस्बों व शहरों में रहने लगे हो, तुम्हारा हमसे क्या वास्ता? कौवा उल्लू के राजा बनने की बात सुनकर जल भुन गया था। वह सिर पटकने लगा और कां कां करने लगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जो उल्लू को राजा बनाने लगे वह जूते खाकर जीता है, और यह मत भूलो कि उल्लू केवल रात को बाहर निकलता है। अपनी समस्याएं और फरियाद लेकर उसके पास जाओगे, दिन को तो वह नहीं मिलेगा। कोई की बात का पक्षियों पर असर होने लगा। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि शायद उल्लू को राजा बनाने का निर्णय कर उन्होंने गलती की है। धीरे धीरे सारे पक्षी वहाँ से खिसकने लगे। जब उल्लू लक्ष्मी पूजन पर तोतों के साथ लौटा तो सारा राज्याभिषेक स्थल सूना पड़ा था। उल्लू घूंघाया, वह सब कहाँ गए? उल्लू की सेविका खंडरिच पेड़ पर से बोली, कौवा आकर सबको उल्टी पट्टी पढ़ा गया, सब चले गए, अब कोई राज्याभिषेक नहीं होगा। उल्लू चोंच पीस कर रह गया। राजा बनने का सपना चूर चूर हो गया। तब से उल्लू कौवा का बैरी बन गया और देखते ही उस पर झपटता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई में दूसरों के रंग में भंग डालने की आदत होती है और वे उम्र भर की दुश्मनी मोल ले बैठते हैं। एक दिन जंगल में शेर ने एक बिल्ली पकड़ी। वह उसे खाने की सोचने लगा। बिल्ली ने पूछा, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तो शेर ने कहा, इसलिए कि मैं बड़ा हूँ और तुम छोटी हो। बिल्ली ने आंखें मिचमिचाई और कहा, नहीं, बड़ी तो मैं ही हूँ, तुम तो छोटे हो। तुम कैसे कहते हो कि तुम मुझसे बड़े हो? बिल्ली की बात सुनकर शेर उलझन में पड़ गया। शेर ने मन ही मन कहा, बात तो इसकी ठीक है, मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं कितना बड़ा हूँ? बिल्ली ने कहा, मेरे घर में एक दर्पण है, तुम दर्पण में अपने को देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। शेर ने अपने को दर्पण में कभी नहीं देखा था। वह ऐसा करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। बिल्ली का दर्पण बड़ा अजीब था। उसकी सतह तो उभरी हुई थी, पर पिछला भाग भीतर की ओर धंसा हुआ था। बिल्ली ने उभरा हुआ भाग शेर के सामने कर दिया। शेर ने दर्पण में देखा कि वह तो एक दुबली पतली गिलहरी जितना लग रहा था। बिल्ली ने कहा, पता लगा ना कि तुम कितने बड़े हो? यह दर्पण तो असल में थोड़ा बड़ा ही दिखाता है, वास्तव में तो तुम इससे भी छोटे हो। शेर डर गया, उसने सिर झुका लिया। बिल्ली ने चुपके से दर्पण घुमा दिया, फिर बोली, अब जरा तुम हटो और मुझे अपने को देखने दो। आँख चुराकर शेर ने भी चुपके से देखा। दर्पण में बिल्ली बड़ी व भयानक नजर आ रही थी। बिल्ली का मुंह तो काफी बड़ा हो गया था। वह कभी खुलता था, कभी बंद होता था।
और बड़ा डरावना लग रहा था। शेर ने सोचा बिल्ली उसे खाना चाहती है। मारे डर के वह जंगल में भाग गया। मानसिंह नाम का एक राजा था। उसके पास एक हंस था। राजा उसे मोती चुगाया करता था और बहुत ही लाड प्यार से उसका पालन पोषण किया करता था। वह हंस नित्य प्रति सायंकाल राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में और कभी किसी दिशा में थोड़ा चक्कर काटकर आया करता। एक दिन वह हंस उड़ता हुआ दीवान जी की छत पर जा बैठा। उसकी पुत्रवधू गर्भवती थी। उसने सुन रखा था कि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। अनायास ही छत पर हंस आया देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में ले जाकर उसे पकाकर खा गई। इस बात का पता न उसने अपनी सास को लगने दिया, न ससुर और न ही अपने पति को, क्योंकि उसे भय था कि अगर राजा को इस बात का सुराग लग गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उधर जब रात होने पर हंस राजमहल में नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन व्याकुल हो गया। चारों ओर उसकी खोज में आदमी दौड़ाए गए, लेकिन हंस कहीं हो तो मिले भी। राजा ने आस पड़ोस के शहरों कस्बों में भी सूचना कराई कि अगर कोई हंस का पता लगा सके तो राज्य की ओर से उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। 10-20 दिन निकल गए, कुछ भी पता नहीं लगा। क्योंकि वह हंस राजा और रानी को बहुत प्रिय था, अतः वे उदास रहने लगे। एक दिन एक कुटनी राजा के पास आई और बोली कि वह हंस का पता लगा सकती है, लेकिन उसे थोड़ा सा समय चाहिए। राजा ने कहा, मेरे राज्य के पंडित, ज्योतिषी, हकीम, हुक्मान और मेरे इतने सारे गुप्तचरों में कोई भी पता नहीं लगा सका, तो तुम कैसे पता लगाओगी? कुटनी ने कहा, मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है। अगर अन्नदाता का हुक्म हो तो एक बार आकाश के तारे भी तोड़कर ले आऊं। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और आवश्यक धन दे दीजिए। उसे वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि उसका अता पता अवश्य लगा लूँगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और कुटनी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले कुटनी ने यह पता लगाया कि शहर के धनिक घरों में कौन कौन स्त्री गर्भवती है। उसे पता था कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही यह भी जानती थी कि साधारण घर की कोई स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती। खोजते खोजते उसे पता लगा कि दीवान की पुत्रवधू गर्भवती है। अतः उसके मन में संदेह हो गया कि हो सकता है राजा का हंस उड़ते उड़ते किसी दिन इनके घर की छत पर आ गया हो और गर्भावस्था में होने के कारण लोभवश यह स्त्री उसे खा गई हो। कुटनी ने सोचा, किसी भी स्त्री के साथ निकटस्थ मैत्री करने के लिए उसके पीहर के हालचाल जानना आवश्यक है। इसलिए कुटनी उसके पीहर के गांव में पहुंची। वहां जाकर उसने पीहर वाले सारे लोगों के नाम, धाम तथा उनके घर में बीती हुई खास खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ली। उसे पता लगा कि दीवान जी की पुत्रवधू की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ चली गई थी
और आज तक लौटकर नहीं आई। उसने सोचा, अब दीवान जी के घर जाकर उनकी पुत्रवधू की बुआ बनकर भेद लेने का अच्छा अस्त्र अपने हाथ आ गया है। वह दीवान जी के घर गई, उनकी पुत्रवधू के साथ बहुत स्नेह से बात करने लगी और बोली, बेटी, मैं तेरी बुआ हूँ। हम दोनों आज पहली बार मिले हैं। तुम जानती हो कि मैं तो बहुत पहले घर छोड़कर एक साधु के साथ चली गई थी। हाल ही में घर लौटकर आई और भाई से मिली तो उसने बताया कि तुम यहाँ ब्याही गई हो और तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। यह जानकर मन में तुमसे मिलने की बहुत उत्कंठा उठी तो यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत ही हर्ष हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखे और तुम्हारी कोख से एक कांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। मैं परसों वापस जा रही हूँ और तुम्हारे लड़का होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर बच्चों को देखने और उनका लाड़ चाव करने यहाँ आऊंगी। दीवान की पुत्रवधू ने अपने भोलेपन के कारण उसकी बातों का विश्वास कर लिया और बोली, बुआ जी, आप आई हो तो 10-20 दिन तो यहाँ रहिए। जाने की इतनी जल्दी ही क्या पड़ी है। बुआ बनी हुई कुटनी को और क्या चाहिए था, उसने वहाँ रहना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी खूब हिल मिल गई। एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटे, गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। उसके प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और कांतिवान होती है। किंतु हंस तो मानसरोवर छोड़कर और कहीं होते ही नहीं हैं। इसलिए यह काम पार पड़े कैसे हो सकता है। यह सुनकर उसने अपने हंस को खाने की बात बुआ जी को सहज भाव से बता दी। सुनकर बुआ ने कहा, बेटी, यह अचरज की बात है कि तुम्हारे यहाँ राजा के पास हंस था। तुमने जो कुछ किया अच्छा किया, किंतु तुम्हें किसी के सामने इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहिए। मेरे सामने भी नहीं करना था, लेकिन खैर, मुझसे कही हुई बात तो कहीं जाने वाली नहीं है, इसलिए जिक्र कर दिया तो कोई बात भी नहीं है। कुछ दिन और बीत गए, तब कुटनी ने कहा, बेटी, अगर भगवान के सामने तुम हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप तो सिर से उतर ही जाएगा, सुपरिणाम भी द्विगुणित होगा। मंदिर के पुजारी से कहकर मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगी कि जिस वक्त वहां तुम सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार करो, उस वक्त पुजारी भी वहां नहीं रहे और भी कोई न रहे, हम दो ही रहेंगी। उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। कुटनी लुक छिपकर राजा के पास पहुंची और बोली, आपसे वादा किया था, उसके अनुसार हंस का अता पता लगा लाई हूँ। ऐसा कहकर उसने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने कहा, इसका परिणाम क्या है? वह बोली, फला दिन आप मंदिर में आ जाएं और हंस खाने वाली स्त्री की स्वीकारोक्ति स्वयं अपने कानों से सुन लें। राजा ने ऐसा करने की हाँ भर ली। नियत दिन समय से कुछ पहले पूर्व योजना के अनुसार कुटनी ने राजा को एक जरा ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक बड़े से ढोल में छिपा लिया और बुआ भतीजी मंदिर पहुंची। मंदिर का पट खुला था। पुजारी या दूसरा कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था। अब बुआ जी ने शुरू किया, हाँ तो बेटी, क्या बात हुई थी उस दिन?
दीवान की पुत्रवधू ने घटना आरंभ की। वह थोड़ी सी घटना ही कह पाई थी कि कुटनी ने सोचा, राजा ध्यानपूर्वक सुन तो रहा है न, इसलिए वह ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल, सुन रे बहू का बोल। उसका इतना कहना ही भतीजी का माथा ठनका। उसे वहम हो गया कि हो सकता है दाल में कुछ काला है। मालूम होता है मैं तो ठगी गई हूँ। चुप हो गई। बुआ बोली, हाँ तो बेटी आगे क्या हुआ? इस पर भतीजी बोली, इसके बाद तो बुआ जी मेरी आंखें खुल गई, सपना टूट गया। ज्यों ही भतीजी की आंख खुली त्यों ही बुआ जी की आंखें भी खुली की खुली रह गई। उसके पांव तो भतीजी से भी भारी हो गए और उसके लिए उठकर खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके 4 सेवक थे, चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। चील दूर दूर तक जाकर उड़कर समाचार लाती। चीता राजा का अंगरक्षक था, सदा उसके पीछे चलता। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी। भेड़िया गृह मंत्री था। उनका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। इस काम में चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। शेर शिकार करता, जितना खा सकता वह खाकर बाकी उनके सेवकों के लिए छोड़ जाया करता था। उसे मज़े से चारों का पेट भर जाता। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, भाइयों सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा है। भेड़िया चौंका, ऊंट? किसी काफिले से बिछुड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटकाई, हम शेर को उसका शिकार करने को राजी कर लें तो कई दिन दावत उड़ा सकते हैं। लोमड़ी ने घोषणा की, यह मेरा काम रहा। लोमड़ी शेर राजा के पास गई और अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज दूत ने खबर दी है कि एक ऊंट सड़क किनारे बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य को पाले जानवर का मांस का स्वाद कुछ और ही होता है। बिल्कुल राजा महाराजाओं के काबिल। आप आज्ञा दे तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई गई जगह जा पहुंचा। वहां एक कमजोर सा ऊंट सड़क किनारे निढाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थी। उसकी हालत देखकर शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? ऊंट कर्राता हुआ बोला, जंगल के राजा, आपको नहीं पता इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं एक ऊंटों के काफिले में एक व्यापार माल को ढो रहा था। रास्ते में मैं बीमार पड़ गया। माल ढोने लायक नहीं। उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार करके मुझे मुक्ति दीजिए। ऊंट की कहानी सुनकर शेर को दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखने की जोरदार इच्छा हुई। शेर ने कहा, ऊंट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम हमारे साथ चलोगे और उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में इसे मरवाने की कोई तरकीब निकाल लेंगे। फिलहाल शेर का आदेश मानने में भी भलाई है। इस प्रकार ऊंट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी घास खाते व आराम करने से वह स्वस्थ हो गया। शेर राजा के प्रति वह ऊंट बहुत कृतज्ञ हुआ।
शेर को भी ऊँट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन भाने लगा। ऊँट के तगड़ा होने पर शेर की शाही सवारी ऊँट के ही आग्रह पर उसकी पीठ पर निकलने लगी। वह चारों ओर पीठ पर बिठाकर चलता। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसके सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर उठकर बच निकलने में सफल हो तो गया, पर उसे चोटें बहुत लगी। शेर लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करता? कई दिन न शेर ने कुछ खाया और न सेवकों ने। कितने ही दिन भूखे रहा जा सकता था। लोमड़ी बोली, हद हो गई। हमारे पास एक मोटा ताजा ऊँट है और हम भूखे मर रहे हैं। चीते ने ठंडी सांस भरी। क्या करें? शेर ने उसे अभयदान जो दे रखा था, देखो तो ऊँट की पीठ का कुबद कितना बड़ा हो गया है। चर्बी ही चर्बी भरी है इसमें। भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगी। ऊँट को मरवाने का यही मौका है। दिमाग लड़ाकर कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में सोचने दी। तरकीब तो मैंने सोच रखी है। हमें एक नाटक करना पड़ेगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज, आपको भूखे पेट रहकर मरना मुझसे नहीं देखा जा रहा। आप मुझे खाकर भूख मिटाइए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया। चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में फंस कर रह जाएगा। महाराज, आप मुझे खाइए। भेड़िया बीच में कूदा। तेरे शरीर में बालों के सिवा और है ही क्या? महाराज, मुझे अपना भोजन बनाएंगे। अब चीता बोला, नहीं, भेड़िया का मांस खाने लायक नहीं होता। मालिक, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था। अब ऊँट को तो कहना ही पड़ा, नहीं महाराज, आप मुझे मारकर खा जाइए। मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है। मेरे रहते हुए आप भूखे मरें, यह मैं देख नहीं सकता। चापलूस मंडली तो यही चाहती थी। सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा महाराज। अब तो ऊँट खुद ही कह रहा है। चीता बोला, महाराज, आपको संकोच हो तो हम इसे मार दें। चीता व भेड़िया एक साथ ऊँट पर टूट पड़े और ऊँट मारा गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें एक बहुत शयाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी भी था। सब उसका आदर करते और उसे ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जा सकती है। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? सयाने हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है। धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आ जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सब मारे जाएंगे।
दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोला, ताऊ तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अकल का रोब डालने के लिए अंट-शंट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहाँ थी। समय बीतता रहा, बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए, पेड़ पर उतरे तो बहेलिया के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तू ही बता सकता है ताऊ। आगे हम तेरी कोई भी बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहाँ भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।